एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। आज 10 नवंबर दिन सोमवार छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में अब घर-घर जाकर के महतारी वंदन योजनाओं के लाभार्थी को खोजा जाएगा। 4,18,000 महिलाओं ने अभी तक ई-केवाईसी अपने फॉर्म का नहीं कराया है। बता दें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब उन तमाम हितग्राहियों की खोज की जाएगी जिन्होंने अभी तक अपना ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसके लिए जिलों को निर्देशित कर दिया है। विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वे अपने क्षेत्र में ऐसी महतारी हितग्राहियों की तलाश करें जहां उन्हें ई-केवाईसी कराने के लिए प्रेरित कर कॉमन सर्विस सेंटर तक लाएं। विभाग की ओर से पहले चरण में 4,25,000 हितग्राहियों का चयन किया गया है जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। प्रदेश में योजना के अंतर्गत वर्तमान में 69,26,377 पात्र हितग्राहियों की संख्या है। स्मार्ट मीटर से अब बिजली जमा करने के लिए अब आप हो जाएं तैयार। आने वाले 1 से 2 महीने में ये शुरू किया जा सकता है। बिजली की खपत और चोरी पर अंकुश लगाने के लिए बता दें स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। धमतरी संभाग के अलावा 1,80,000 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 86,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। बता दें 31 दिसंबर 2025 तक मीटर लगाने के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना है, जिसके लिए तमाम कर्मचारियों के माध्यम से मीटर लगाने का काम जारी है। पूर्व में 1 जून से ट्रायल के तौर पर रिचार्ज सिस्टम शुरू करने की योजना थी, लेकिन लक्ष्य के अनुसार मीटर नहीं लग पाने की वजह से इसकी तिथि को आगे बढ़ा दिया गया था। जून 2024 से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया गया था। बिजली विभाग के ईई एके सोनी ने बताया कि धमतरी संभाग में कुल 36,000 स्मार्ट मीटर लगाना है। इसके लिए कार्य योजना बनाकर तैयार किया जा रहा है। वहीं स्मार्ट मीटर एक प्रकार का डिजिटल मीटर है जो कि मोबाइल में लगने वाली सिम कार्ड की तरह ही होता है। इसके अलावा बात करें 7 दिन पहले इसके लिए आपको मैसेज आएगा जहां सर्वर के माध्यम से उपभोक्ताओं के मोबाइल से उसको कनेक्ट किया जाएगा और 7 दिन के पहले जो है आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है। इसके अलावा बता दें कि रियल टाइम रीडिंग की जानकारी भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है और आने वाले 1 से 2 महीने में ये जो स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट है इसको शुरू किया जा सकता है और इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होने जा रही है। अवैध परिवहन रोकने के लिए चेकपोस्ट, कमांड सेंटर और केंद्रों की निगरानी यहां पर सड़कों पर होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में आगामी 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होने जा रही है। इस साल 26 लाख से ज़्यादा किसान अपना धान बेचेंगे। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेच सकते हैं। धान बेचने के लिए 2,739 केंद्र बनाए गए हैं। धान की खरीदी 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी। जूट बोरे, तौल मशीन, परिवहन और भंडारण की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही धान बेचने के 7 दिन के भीतर ही किसानों को धान का पैसा उनके खातों में भेज दिया जाएगा। इस साल छत्तीसगढ़ को सेंट्रल पूल में तकरीबन 73 लाख टन चावल भेजने का टारगेट दिया गया है। वहीं धान खरीदी को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाने के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल और ई-केवाईसी प्रणाली लागू कर दी गई है। अफसरों के मुताबिक किसान खरीदी केंद्र पर जाने से पहले एग्रीस्टेक रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, पासबुक, भू अभिलेख और फसल विवरण अपने साथ जरूर लेकर जाएं। धमतरी में धर्मांतरण को लेकर बवाल मच गया, जहां रिटायर्ड आर्मी जवान घर पर चल रही थी प्रार्थना। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में रविवार को धर्मांतरण के आरोप को लेकर बवाल मच गया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रिटायर्ड आर्मी जवान के मकान के बाहर पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए और कथित तौर पर चल रही चंगाई सभा का विरोध किया गया। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के पॉस कॉलोनी का है। हिंदू जागरण मंच ने आरोप लगाया कि चंगाई सभी आयोजित करके लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। देर रात तक मीटिंग की जाती थी जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें भी होती हैं। ये भी आरोप है कि धर्मांतरण का विरोध करने पर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करी।
सरगुजा संभाग में शीतलहर के हालात। मैनपाट में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के करीब हो चुका है। सरगुजा संभाग में शीतलहर के कारण अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि पिछले 36 वर्षों के बाद 9 नवंबर का न्यूनतम तापमान है। मैनपाट में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अचानक तापमान गिरने की वजह से लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सरगुजा संभाग में मोन्ता का असर अब समाप्त होने के बाद उत्तरी शीतलहरों के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा। साथ ही 36 वर्षों बाद सरगुजा में इतनी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही। प्रदेश भर के 3500 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से धान खरीदी का पूरा कारोबार ठप पड़ सकता है। बता दें, सहकारी समितियों में कार्यरत तकरीबन 3500 सहकारी कर्मचारी 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके चलते समितियों का कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ा है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि आगामी 8 दिन बाद यानी 17 नवंबर से संभावित धान की खरीदी का कार्य प्रारंभ होना है, लेकिन हड़ताल के कारण खरीदी केंद्रों में तैयारियां शून्य है। यदि हड़ताल जल्दी समाप्त नहीं होती है तो जिले में धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की नौबत आ सकती है। जिला धान उपार्जन केंद्र के तकरीबन 3500 सहकारी समिति कर्मचारी सोमवार से अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जगमोहित साहू ने बताया कि उनकी मुख्य मांगे समितियों को सूखत एवं शॉर्टेज के नुकसान से बचाने से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ की प्लानिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय को इसकी फाइल भेज दी गई है। 14 लाख उपभोक्ताओं को इसकी वजह से राहत मिल सकती है। 900 की जगह पर 450 रुपए का बिल आ सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बिल में आम जनता की जेब को काटने के बाद अब थोड़ी बहुत राहत देने की प्लानिंग में है। सरकार 100 यूनिट को बढ़ाकर अब 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल लाने की तैयारी में है। इसके लिए 14 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। सीएम विष्णुदेव साय ने योजना को लेकर संकेत जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग ने हाफ बिल को लेकर तैयारी करनी शुरू कर दी है। बिजली दरों को लेकर फाइल सीएम सचिवालय को भेज दी गई है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकता है। 800 से लेकर 900 तक आने वाला बिजली बिल अब 450 से लेकर 435 रुपए तक आ सकता है। 4 महीने पहले तक यानी 1 अगस्त 2025 को सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना पर एक बड़ा बदलाव किया था। भूपेश सरकार के समय लागू किए गए 400 यूनिट की सीमा को घटाकर मात्र 100 यूनिट कर दिया गया था और इसकी वजह से काफी ज्यादा लोग बिजली बिल हाफ योजना से सीधे बाहर कर दिए गए थे। वहीं सीधे सीधे लाखों परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ा था। लगभग बिजली बिल डबल हो गया। वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण बड़ी खबरें पहुंचाई जा सके। श्रीराम फाइनेंस के 3 कर्मचारियों ने मिलकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का फ्रॉड अंजाम दे दिया। 26 लोगों के फर्जी दस्तावेज बनाए गए, बिजनेस लोन पास कराया गया और फिर पैसे हड़प लिए गए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में श्रीराम फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है। कंपनी के 3 कर्मचारियों ने अपने एजेंटों के साथ मिलकर घरघोड़ा शाखा से 26 फर्जी ग्राहकों को बिजनेस लोन दिलाया और फिर पैसे हड़प लिए। वारदात सामने आने पर कंपनी के लीगल मैनेजर ने घरघोड़ा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही साथ घरघोड़ा शाखा के लीगल मैनेजर ने और बता दें कि यहाँ कर्मचारियों ने तकरीबन पुरसेठ खेमराज गुप्ता और सुधीर निषाद ने तकरीबन साल 2017 से लेकर 2019 के बीच इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट मैनेजर राकेश तिवारी ने बताया कि इन तीनों ने कंपनी के तकरीबन 26 ग्राहकों को व्यापार लोन दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और इसके बाद 1 करोड़ 30 लाख रुपए का घोटाले को अंजाम दिया गया। रायपुर में सुपर बाइक चैंपियनशिप आयोजित हो रहा है, जिसमें 3 बाइकर्स गिर गए। देश विदेश के तकरीबन 110 बाइकर्स आए हुए हैं।
6 से लेकर 15 साल के बच्चे भी इसमें शामिल हैं। 20 फीट तक ऊंची छलांग लगा रहे हैं। रायपुर के बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम में सुपर बाइक चैंपियनशिप का फाइनल राउंड चल रहा है। देश विदेश के तकरीबन 110 बाइकर्स अपनी कला, साइंस और साहस साथी रफ्तार का प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्री स्टाइल स्टंट्स के जरिए दर्शकों का रोमांच दोगुना कर रहे हैं। इसमें अधिकतर बाइकर्स हेलमेट नहीं पहने हुए हैं। राइडर्स अपनी बाइक को 20 फीट तक उड़ाते दिख रहे हैं। 14 कैटेगरीज के रेस में कई राज्यों में तकरीबन 6 से 15 साल के बच्चे तक आए हैं जो स्टंट कर रहे हैं। रेस के दौरान 3 बाइकर्स भी गिर गए। छोटे बच्चों के लिए विशेष लाइसेंस भी यहाँ पर जारी किया गया है। रायपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में 80 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। स्टूडेंट्स का लगातार परफॉर्मेंस बिगड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से शिक्षक भी नाराज हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में इस बार तिमाही परीक्षा के कमजोर नतीजों ने शिक्षा विभाग की चिंता काफी बढ़ा दी है, जिसमें गणित, विज्ञान और अंग्रेजी मुख्य विषयों के छात्रों का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है और अब विभाग ने तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 80 से अधिक शिक्षकों की संविदा भर्ती करने का निर्णय हुआ है। हालांकि बच्चों के रिजल्ट बिगड़ने का भर्ती न होना एकमात्र कारण नहीं है। शिक्षकों की नाराजगी भी एक बड़ी वजह है। पिछले बता दें 5 से जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनका वेतन नहीं बढ़ा है, न ही उन्हें मेडिकल जैसी कोई सुविधा दी जाती है। ऐसे में बहुत सारे शिक्षक स्कूल छोड़ भी देते हैं और शिक्षकों की कमी हो जाती है। 80 से ज़्यादा शिक्षकों की संविदा भर्ती शिक्षा विभाग ने रायपुर जिले के अलावा स्वामी आत्मानंद स्कूलों में संविदा पर 80 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का निर्णय किया है। अधिकारियों के मुताबिक भर्ती का विज्ञापन इसी महीने ही जारी किया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज की निर्माणाधीन बिल्डिंग की सेंटरिंग गिर गई, जहां 9 मजदूर इसमें घायल हो गए। बता दें भिलाई के जुनवानी में अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के एंड रिसर्च सेंटर के सामने बन रही बिल्डिंग की ढलाई के दौरान पूरा सेंटरिंग अचानक से भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में तकरीबन 25 मजदूर काम कर रहे थे। इसमें से 9 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज इसी अस्पताल में किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो हादसा हुआ बिल्डिंग के दूसरे मंजिल की ढलाई के समय हुआ, जहां रविवार दोपहर 1 बजे का ये हादसा है। बताया जा रहा है कि कुछ मजदूर दूसरे राज्यों से भी आए हुए थे। हादसे के बाद अस्पताल प्रबंधन या फिर ठेकेदार पक्ष की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने फिलहाल जवाब देने से इनकार भी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में सर्द हवाओं ने कपाया है। पेंड्रा में 9 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच गया है। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। सरगुजा संभाग में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पेंड्रा और अमरकंटक क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस सीजन में पहली बार पेंड्रा का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सर्द हवाओं और बढ़ते कोहरे के कारण इलाके में विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है। गांवों और कस्बों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिन में प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस और नीचे जा सकता है। पिछले 24 घंटे में भी प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के साथ दुर्ग और जगदलपुर में सबसे कम रहा, जबकि सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धमतरी में बाड़ी के पेड़ पर दिखाई दिया भालू। भोजन और पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक भालू सड़क पर पार करके एक ग्रामीण के घर की बाड़ी में घुस गया। भालू को इमली के पेड़ पर चढ़ा देख करके ग्रामीणों में दहशत फैल गई। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। ये घटना साकरा वन परिक्षेत्र के खमरिया गांव की है। ग्रामीण मुन्ना ध्रुव के घर के सदस्य जब बाड़ी में गए तो उन्होंने इमली के पेड़ पर भालू को चढ़े हुए पाया। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों और पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर से भालू को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई।
50 लाख रुपए की चोरी पर आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मां बोली कि थाने में पीट-पीट कर इसको मार डाला गया और पुलिस मारते तक के मार गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 50 लाख रुपए की चोरी के आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 6 नवंबर को पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में लिया था। इनमें से एक आरोपी की जान चली गई। बता दें कि ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम उमेश सिंह है, जो कि बेलकोटा का रहने वाला है। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पीट-पीट कर मार डालने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने कहा कि आरोपी पहले से ही बीमार था। बीमारी की वजह से आरोपी की जान गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर है। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रवास का कार्यक्रम इनका प्रस्तावित है, जहां इस दौरान राष्ट्रपति अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी, जहां उनके दौरे की तैयारियों को लेकर मंत्रालय महानदी भवन में 11 नवंबर को शाम 4 बजे मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में सभी प्रमुख मंत्रालय और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों समेत संबंधित जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। ईसाई मत अपना चुके 240 परिवारों की घर वापसी होगी। मंत्रोच्चार के साथ पैर पखारकर हिंदू धर्म में इनका स्वागत किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के गुढ़ियारी स्थित दही हांडी मैदान में शनिवार को हुए रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज के प्रवचन, दर्शन और समस्या मार्गदर्शन शिविर में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां एक साथ तकरीबन 240 परिवारों ने अपने मूल हिंदू धर्म में घर वापसी करी। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और हवन से की गई, जिसमें सभी परिवारों ने आस्था और भावनाओं के साथ हिस्सा लिया। बताया गया कि ये परिवार तकरीबन 8 से 10 वर्ष पहले ईसाई धर्म अपना चुके थे, लेकिन अब पुनः अपने सनातन धर्म में वापस लौट आए हैं। घर वापसी समारोह में संस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने स्वयं चरण पखारकर और माला पहनाकर सभी परिवारों का हार्दिक अभिनंदन किया। धमतरी में सरदार पटेल जयंती पर यूनिटी मार्च आयोजित करी गई। मंत्री, सांसद समेत सभी गणमान्य नागरिकों ने 10 किलोमीटर की पदयात्रा आयोजित करी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य यूनिटी मार्च यानी पदयात्रा आयोजित किया गया। नगर पंचायत आमदी से शुरू की गई यह पदयात्रा 10 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें प्रभारी मंत्री, सांसद, महापौर समेत अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए। ये पदयात्रा आमदी से प्रारंभ होकर पोटियाडीह, मुजगहन, रत्नाबांधा, छत्रपति शिवाजी चौक, शास्त्री चौक होते हुए गांधी चौक पर समाप्त हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के एकता और अखंडता के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना था। बिलासपुर में जोन अफसर की लापरवाही की वजह से ये रेल हादसा हुआ। साइको टेस्ट में फेल, फिर भी पायलट को पैसेंजर ट्रेन की जिम्मेदारी सौंपी गई। 15 नवंबर तक इसकी फाइल जांच रिपोर्ट आने जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए ट्रेन हादसे की सीआरएस जांच के बाद अब अंतिम दिन तक 29 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई, जिस दौरान साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल लोको पायलट को मेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने की अनुमति को लेकर भी सवाल किए गए। बताया गया कि जोन स्तर पर अफसर ने नियमों को दरकिनार करके लोको पायलट को पैसेंजर ट्रेन चलाने की अनुमति दी थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। हालांकि हादसे की कई बड़ी वजहें भी सामने आई हैं, जहां शनिवार 8 नवंबर की शाम सीआरएस बीके मिश्रा अपनी जांच पूरी करके कोलकाता लौट गए। जानकारी के मुताबिक वे 10 दिन के अंदर 15 नवंबर तक अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। इसके अलावा बता दें कि यहाँ पर जो है तकरीबन 29 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों से इस बाबत पूछताछ कर ली गई है। 4 नवंबर को ये हादसा हुआ था और 11 यात्रियों की इसमें मौत हो गई थी। वहीं बता दें कि यहाँ जो है घायलों में भी तकरीबन 20 से अधिक लोगों के नाम इसमें शामिल थे। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक लगातार डेली पहुंचाई जा सके।